वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में 31 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो ने मौसम पूर्व अनुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए किस मौसम संबंधी उपग्रह को लॉन्च करेगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इनसेट 3DS। अभी हाल ही में इसरो ने घोषणा किया है कि वह मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार करने के हेतु एक मौसम संबंधी उपग्रह को लॉन्च करेगा, जिसका नाम है इनसेट 3DS। जैसा कि आपको पता है, इसरो का मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में प्रयोग किए जाने वाले सैटेलाइट इनसेट सीरीज का होता है। तो अभी हाल ही में इसरो ने घोषणा किया है कि वह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन हेतु मौसम संबंधी उपग्रह को लॉन्च करेगा, जिसका नाम है इनसेट 3DS। अब इसरो इसको लॉन्च करेगा तो इसरो के बारे में जानते हैं। ये है इसरो का लोगो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर और वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसे नामांकित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा सैन लैंडस्केप। अभी हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मराठा सैन लैंडस्केप को शामिल करने की घोषणा किया है और इसके लिए यूनेस्को को एक लिस्ट भेजा गया है, जिसमें महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 घटक शामिल हैं, जिनमें सलहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ का किला, खंडेरी किला, रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला शामिल है। 17वीं और 19वीं शताब्दी की ये जितनी भी संरचनाएं हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक फैली हुई है, जो मराठा शासन की रणनीति सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती है। अब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। तो ये है यूनेस्को, और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, आंद्रे अजोले यूनेस्को के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। इसे आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का काम है कि विश्व के जितने भी धरोहर हैं उसको संरक्षित करना और उसे संभाल कर रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मुक्केबाज ने वाशिंगटन में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फैटवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनदीप जांगड़ा। ये हैं मनदीप जांगड़ा, जिन्होंने हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी वाशिंगटन में आयोजित होने वाले नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर कैटवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। ठीक है, अभी इन्होंने वाशिंगटन के टॉपनेस सिटी में गेरार्डो एक्सविक्यूअल को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत लिया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोजकर्ता कौन थे, जिनकी मृत्यु लखनऊ के एक अस्पताल में 99 वर्ष की आयु में हो गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नित्यानंद। अभी हाल ही में नित्यानंद की मृत्यु हो गई है 99 वर्ष की आयु में। इन्होंने गर्भ निरोधक गोली की खोज करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर आनंद ने सहेली बनाई एक अनोखी जन्म नियंत्रण गोली है, जो सप्ताह में एक बार इस्तेमाल की जाती है और बिना एस्टेरॉयड या हार्मोन के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे 1986 में 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था
और वर्ष 2016 में सहेली भारत के राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी। यह अभी भी दुनिया में अपनी एक तरह का एकमात्र गोली है, मेडिसिन है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है लखनऊ के एक हॉस्पिटल में। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो इन्होंने गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज की थी, और इस हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधु विनोद चोपड़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, विधु विनोद चोपड़ा। ये हैं विधु विनोद चोपड़ा, जिन्हें हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड, जिसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, उसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। अब इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। विधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड यानी निर्देशक का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनकी जीवनी पर आधारित नाटक फिल्म 12th फेल के लिए दिया गया है, और इसी फिल्म को 12th फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार इस फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में दिया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष युगल जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना भारत के एक टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, और इसी ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ वह पुरुष युगल जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ये हैं रोहन बोपन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल खिताब की विजेता आर्याना सबलेंका का संबंध किस देश से है? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल खिताब की विजेता आर्याना सबलेंका का संबंध बेलारूस से है। ऑप्शन सी। ये हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के महिला एकल खिताब की विजेता आर्याना सबलेंका। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल खिताब की विजेता आर्याना सबलेंका बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। उन्होंने चीन की झेंग किनवेन को हराकर यह पुरस्कार जीता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर आर्याना सबलेंका, जिन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की वर्ष 2024 की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नवारेम रोसिबिना। नवारेम रोसिबिना ने इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की वर्ष 2024 की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। अब नवारेम रोसिबिना ने जीता है, अब इनके बारे में जानते हैं। ये हैं नवारेम रोसिबिना। नवारेम रोसिबिना मणिपुर की एक एथलीट है। मणिपुर की, अब ये इनका संबंध मणिपुर से है, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। ये है मणिपुर का मैप, जो कि आपको ये बर्मा साइड में दिख रहा होगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसमें कुल राज्यों की संख्या 16 है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, और मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मणिपुर को राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 1 है, लोकसभा की सीटें 2 है, जबकि विधानसभा की कुल सीटें 60 है। ठीक है, इस राज्य का उच्च न्यायालय इम्फाल में है। ठीक है, मणिपुर हाई कोर्ट इम्फाल में है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की वर्ष 2024 की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब नवारेम रोसिबिना ने जीता है। यह एक मणिपुर की एथलीट हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ जिलों की संख्या कुल 16। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मणिपुर को राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था, और राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें और विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं।
मणिपुर के राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो इम्फाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अभी हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट को लगाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है। और इसे भारत के ऋषिकेश में लगाया गया है। ये है भारत का मैप और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या कुल 13 है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कुल 70 है, लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी इसी राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमालय का एक रेंज है, नंदा देवी, वो उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोमोरोस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में कोमोरोस में एक चुनाव हुआ था जिसमें कुल मतों का 61% मत प्राप्त करके वहाँ के नए राष्ट्रपति अजाली असोमनी बने हैं। ठीक है, ये हैं अजाली असोमनी जिन्होंने भी हाल ही में कोमोरोस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये हैं कोमोरोस का मैप जो फ्रांस से अलग होकर 1971 में एक नया रिपब्लिक ऑफ इस्लाम कंट्री बना था। कोमोरोस के नए राष्ट्रपति के रूप में अजाली असोमनी को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्हें कुल मतों का 61% मत प्राप्त हुआ है। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है और कोमोरोस की मुद्रा कोमोरियन फ्रैंक है। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए लाभ योजना शुरू किया है? इसे आपको याद रखना है। योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, स्पेशली जो एग्जाम TCS करवाती है उसमें फ्लैगशिप से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो कोई योजना या फिर कोई राज्य सरकार का। फ्लैगशिप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अभी हाल ही में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उड़ीसा ने अपने आदिवासियों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए लाभ योजना की शुरुआत किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब उड़ीसा ने लाभ योजना की शुरुआत किया है तो ये है भारत का मैप। यहाँ पे है उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या 30 है, 30। उड़ीसा विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा से लोकसभा की सीटें 21 आती है और राज्यसभा की सीटें 10 आती है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो कि बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा का गवर्नर वर्तमान में रघुवर दास है जो कि पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे। 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार प्रांत से अलग होकर उड़ीसा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उड़ीसा में ही 261 ईसा पूर्व की प्रसिद्ध लड़ाई कलिंग युद्ध लड़ा गया था जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक ने कलिंग साम्राज्य को हराया था और उसके सभी साम्राज्य को विध्वंस किया था। इसे याद रखना है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो मौर्य डायनेस्टी और कलिंगा डायनेस्टी के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी।
30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या एक राष्ट्रवादी नेता नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। इसी के स्मृति में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ये है भारत का मैप और यहाँ पे है उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील है और यहीं पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी और निजी स्तर के पक्षी भी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया जाता है। अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत का मैप और यहाँ पे है उड़ीसा स्थित। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं और यहाँ की विधानसभा सीटें 147 है, 147। लोकसभा की सीटें 21 आती है। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 10 है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल से संबंध रखते हैं और यहाँ के गवर्नर रघुवर दास हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार प्रांत से अलग होकर उड़ीसा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। उड़ीसा का प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच में, जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक ने कलिंग डायनेस्टी को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिल्का पक्षी दिवस कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किस भारतीय राज्य के जीवन प्रत्याशा के बारे में बताती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यह है भारत का मैप और यहाँ पे है जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ इंडिया रीजन में पड़ता है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के जीवन स्तर के बारे में बताता है। इस रिपोर्ट को IIPS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है, जिसमें इस राज्य के जीवन प्रत्याशा का आकलन किया जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं की एयर राइफल शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोनम भास्कर। अभी हाल ही में सोनम भास्कर ने, जो कि एक निशानेबाज हैं, उन्होंने महिलाओं की एयर राइफल शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ये हैं सोनम भास्कर, जिन्होंने अभी हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। वुमेन्स राइफल शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रही है, इसे भी आपको याद रखना है। वुमेन्स राइफल शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? मिस्र के काहिरा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौंडीचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद चौहान। ये हैं शरद चौहान, जिन्होंने हाल ही में पौंडीचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में शपथ ली है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस भारतीय गैस कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के ADNOC गैस के साथ 10 वर्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेल। अभी हाल ही में जो कि एक भारतीय गैस कंपनी है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ ADNOC गैस के साथ, जो कि वहाँ की एक स्थानीय गैस कंपनी है, के साथ 10 वर्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब चूँकि गेल इंडिया किया है तो ये है गेल इंडिया का लोगो और हेडक्वार्टर। यह एक इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है
गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गेल भवन आर.के. पुरम न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और वर्तमान में गेल इंडिया के चेयरमैन और एमडी संदीप कुमार गुप्ता हैं। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।